हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th के चैप्टर 4 इसके कुछ पार्ट 9 वीडियो आपके लिए लेकर आए। इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो कौन से टॉपिक है? हम यहाँ पर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन के कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज है? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंबशन रिएक्शंस क्या होती है, आफ्टर देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड द लास्ट वन रिएक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, दैट इज एडिशन रिएक्शन। मैं आपको बता दूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एडिशन रिएक्शन बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल भी बोला जाता है। सो आइए डिस्कस करते हैं इन सभी रिएक्शंस के बारे में। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कार्बन की, वो भी इसके मिड में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कार्बन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि मैं आपको बताया कि हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं, तो कार्बन की जो कंपाउंड है वो कुछ केमिकल रिएक्शंस को फॉलो करते हैं। जिससे कि मैंने आपको बताया कि हमने ज्यादातर जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। हाइड्रोकार्बन के कुछ पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये ज्यादातर अमाउंट हाइड्रोकार्बन का होता है, तो ये तीनों हमने डिस्कस किए हुए। तो आपने ये भी सुना होगा कि मैंने एल्केन को सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड फैमिली में रखा था। एल्केन क्या होता है? सैचुरेटेड होते हैं हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड एल्कीन और एल्काइन होते हैं। तो मैं एक पॉइंट और डिस्कस करता हूं। हम जो यहाँ पर कार्बन की तीन केमिकल प्रॉपर्टीज, कंबशन, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये किसके लिए है? कंबशन हम किसका कर सकते हैं? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों का ही कंबशन हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन की, सब्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होगा, अनसैचुरेटेड का नहीं होगा। इफ यू टॉक अबाउट दी अनसैचुरेटेड, किसका होगा फिर? अगर सब्स्टिट्यूशन का नहीं होगा तो एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किसकी होंगी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की होंगी, सैचुरेटेड की नहीं होंगी। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में 1 मार्क्स में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जल्दी से डिस्कस करते हैं कि कंबशन रिएक्शन होती क्या है, ये हमारे लिए यूजफुल है कितनी, और ये हम कहां पर यूज करते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। कंबशन, मैं आपको बता दूं कंबशन का दूसरा नाम बर्निंग भी है। आपका बर्निंग नाम आते थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है कि हमने ये जरूर सुना होगा। यस, हमने ये जरूर सुना है। अगर हम किसी भी एल्केन फैमिली के मेंबर्स को, एल्केन फैमिली इन द सेंस यू नो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सभी हमने याद किए थे। एल्केन फैमिली के किसी भी मेंबर्स को एयर की प्रेजेंस में अगर उसे बर्न करते हैं, बर्निंग करते हैं, तो हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? हमें वो क्या कहते हैं? CO2 गैस, और प्लस में वाटर, हीट और लाइट, ये सभी चीजें रिलीज करने वाला है। अगर मैं इसी टॉपिक को थोड़ा सा और अगर बात करें केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन अगर इसकी हेल्प ले लें, तो मैं एल्केन फैमिली का कोई भी मेंबर ले लेता हूँ। बात करें CH4 ले लेते हैं और रिएक्शन कराते हैं 2O2 से, मींस ऑक्सीजन से। तो मेरे पास क्या क्या बनने वाला है? तो CO2 बनेगा और हमारे पास 2H2 बनेगा, लाइट आएगी, रिलीज आएगी, और हीट का अमाउंट तो बहुत ज्यादा होगा, जिसके नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। सो आपने देखा केमिकल रिएक्शन बैलेंस होगी, मैंने ऑलरेडी बैलेंस की फॉर्म में लिए। अब हम बात करेंगे ये क्या है। इसे बोलते हैं मीथेन। इसे हम एक नाम और इसे नेचुरल गैस भी बोलते हैं, नेचुरल गैस। इसे बोलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से आती है? फ्रॉम एयर। कहां से आती है? एयर से आती है हमारे पास। कभी हम किसी भी एल्केन फैमिली को, अगर फैमिली के मेंबर्स को बर्न करेंगे, ऑब्वियसली बात है वहां पर एयर होने वाली है। अगर एयर होगी तब उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होनी है। क्या होगा? यहाँ पर बर्निंग आएगी, बर्निंग हो रही है। अब बर्निंग में होगा ये क्या बनेगा? CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड, और इसे क्या बोलेंगे? वाटर बोलेंगे। हीट और लाइट रिलीज, बिल्कुल देखोगा। मैं आपसे एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर देता हूँ, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत इजीली और जल्दी से अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। हम डेली यूज में से कहां पर देखते हैं। अगर मैं बात करूं कंबशन की, बर्निंग की, तो आप मैं बता दूं ये एल्केन के सारे मेंबर्स हैं। हमने घर पर LPG सिलेंडर होता है, सिलेंडर घर पर हम फूडिंग ऑफ कुक में भी यूज करते हैं, जब कुकिंग के टाइम पर भी। तो LPG जो हमारे पे गैस होती है वो क्या होती है? वो एल्केन फैमिली का एक मेंबर होता है, उसका नाम होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता दूं। ब्यूटेन का फॉर्मूला आपको अगर याद है तो C4 फोर्थ नंबर पे आता है ब्यूटेन। एल्केन है तो डबल से 2 ज्यादा। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, जो कि LPG जो हम घर में यूज करते हैं, वहां पर एल्केन फैमिली का यही मेंबर होता है। और ब्यूटेन भी बर्न होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑब्वियस से ऑक्सीजन होती है, मैंने बताया था जहां पर हमें ऑक्सीजन की नीड पड़ेगी वो ब्लू कलर की फ्लेम देने वाले हैं। हमने इसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो फ्लेम के साथ बर्न करते हैं, कुछ विदाउट फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करेंगे तो CO2 गैस रिलीज होती है, और हमारा वाटर मतलब वेपर के फॉर्म में, ऐसा नहीं कोई डिफरेंट फॉर्म होती है, वेपर की फॉर्म में होता है। और ये हमारे पास हीट और लाइट दोनों ही, हीट ज्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है हमारा फूडिंग में इसका यूज भी किया जाता है। सो आपने देखा कि एल्केन का कितना अच्छा यूज था, इसका यूज हमने काफी बार और भी कई जगह देखा है। अगर मैं बात करूं कंबशन की,
ये कंबशन किसका, एल्केन का हो सकता है, तो एल्कीन एल्काइन का भी हो सकता है, वो भी हमारे काफी यूज किए जाते हैं। बहुत सारे प्रोसेस हैं इसकी हीट के, एक आपने देखा होगा वेल्डिंग वाला प्रोसेस देखा होगा, उसी में ही इसका भी यूज है, थोड़ा सा डिफरेंट है वो। और क्या कहते हैं, कुछ टॉपिक और की बात करें कार्बन के कंपाउंड की, तो इसके यूजेस हमारे लिए हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जहां पर हमें हीट की नीड होगी वहां पर हम कंबशन यूज करेंगे। ये ज्यादा डिटेल में हमारे पास 10th क्लास में नहीं पूछा जाता है, अगर ज्यादा डिटेल की बात करें तो अपर क्लासेस में इसका यूज होगा। अब हम बात करेंगे एक और हमारे पास रिएक्शंस की, जिसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन सिर्फ किसका हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एल्कीन का हो सकता है, मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हो सकता है, अनसैचुरेटेड का नहीं होता। उसके लिए भी हम कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, तो देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में और जानने वाले हैं। मैं आपको बताऊं पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसके बारे में हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्या कि ये किस किस का हो सकता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सब्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, सिर्फ अनसैचुरेटेड का नहीं होगा। ये पॉइंट मैंने 3-4 बार रिवाइज किया तो आपको लर्न भी हो गया होगा। सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, सिर्फ एल्केन फैमिली का। एल्केन फैमिली का एक पॉइंट हम और भी डिस्कस कर चुके हैं कि एल्केन फैमिली के सभी मेंबर्स कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। अगर वो अनरिएक्टिव होते हैं तो उनका किस तरीके से रिएक्शन होने वाला है, मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास कोई भी एल्केन फैमिली का मेंबर है, उसमें क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ये वाला प्रोसेस होने वाला है। मैं इसकी रिएक्शन बताऊं, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली इसकी रिएक्शन। इसमें होता क्या ये भी आप देखिएगा, ये मेरे पास CH4 मीथेन, मेरे पास क्या है, एल्कीन अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड फैमिली का, एल्कीन फैमिली का एक मेंबर है CH4 जिसे मीथेन बोला जाता है। इसकी रिएक्शन Cl2 क्लोरीन से कराता हूं, लेस रिएक्टिव है, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। सनलाइट की प्रेजेंस को आप यहां पर मेंशन करने के लिए H न्यू भी मेंशन कर सकते हैं। H न्यू को फोटोन एनर्जी बोलते हैं, जो कि सनलाइट से आती है। आप सनलाइट भी लिख सकते हैं, ज्यादा आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो ये आप अपर क्लासेस में पढ़ेंगे H न्यू। सो यहाँ पर क्या होता है, वो प्रोसेस क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, नाम से थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। हम यहाँ पर कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, मैं यहाँ पर एग्जांपल बताऊं, कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, मींस रिप्लेस करा जाएगा एक हाइड्रोजन किसकी हेल्प से, क्लोरीन की हेल्प से। एक क्लोरीन रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोजन जाएगा और हाइड्रोजन हट जाएगा यहाँ से। क्या बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे पास कार्बन है एक, लेकिन हाइड्रोजन 4 है, 3 हाइड्रोजन बचेंगे, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा किससे, Cl से, एक हाइड्रोजन और एक Cl, HCl बना लेगा। वैसे इसकी ज्यादा खास नीड नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इसे लिख देते हैं। हम डायरेक्ट अपने मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तक केमिकल रिएक्शंस करते हैं ज्यादातर अपने मेन कंपाउंड्स पे ध्यान देते हैं, अदर्स पे थोड़ा कम। तो ये रिएक्शन आपने देखी किस तरीके से हुई। नेक्स्ट अगर मैं इसके बाद एक और पॉइंट की बात करूं, देखा आपने यहाँ पे 4 कार्बन के पास, एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पे एक ने रिप्लेस करा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूस हुआ, सब्स्टिट्यूट हुआ और हमारे पास Cl से रिएक्शन हो गई। अगर मैं ऐसे ही रिएक्शन अगेन करूं सो ये प्रोसेस अगेन हो सकता है। मेरे पास 3 हाइड्रोजन और है, वो भी सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, तो इसका नाम क्या है, क्लोरोमीथेन। फिर डाइक्लोरोमीथेन बनेगा, ट्राइक्लोरोमीथेन बना, टेट्रा बन जाएगा। अब देखते हैं कैसे बनने वाले, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इतना हाई लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के बेस पे बताता हूँ आपको। CH3 Cl है और मेरे Cl2 से रिएक्शन कराने, सेम वही सनलाइट की प्रेजेंस में। मेरे पास इसका बिल्कुल माइंड नहीं करना, कुछ भी हमें इग्नोर करना है। यहाँ पे H3 है, एक H एक Cl, सेम वही HCl बनाएंगे ना। जब आपने एक Cl यहाँ से उठा लिया, एक H यहाँ से उठा लिया, तो CH2 बचे, ठीक है। यहाँ से आपने एक Cl उठा लिया, एक Cl बचा, वो Cl यहाँ पर आ जाएगा, तो CH2 Cl2 रिएक्शन हो गई ना, ऑब्वियस हो गई। इसी तरह मेरे पास 2 हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं। अगेन इसकी रिएक्शन कराऊं मैं, CH2 Cl2, सेम वही Cl2 से रिएक्शन होगी, किसकी, बिल्कुल सनलाइट की प्रेजेंस में। सेम एक और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक हाइड्रोजन बचेगा और एक हाइड्रोजन जो है Cl बना लेगा। यहाँ पर 2 थे, एक Cl यहाँ पर और आएगा, Cl3 हो जाएगा। देखा आपने, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनने वाला। कैसे, एक और बार अगेन ये रिएक्शन करने वाले हम। रिएक्शन वही Cl2 से कराएंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में कराएंगे। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन HCl बना लेगा और एक हाइड्रोजन बचा ही नहीं यहाँ पर, Cl3 थे, एक और Cl आ जाएगा, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लियर था। देख आपने किस तरीके से सब्स्टिट्यूट हो रहा है हाइड्रोजन का। तो ये हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किसका हो सकता है, सिर्फ एल्कीन का। किसका, एल्कीन का, जिन्हें बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास ये कुछ ऐसा देखने में लगेगा, चारों तरफ Cl आ जाएंगे और हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ये Cl है, वैसे आपको समझ में आ ही रहा होगा।
अब हम बात करेंगे एक और टॉपिक जिसका नाम क्या है, एडिशन रिएक्शन। मैंने आपको यहाँ पर एल्कीन में सिर्फ और सिर्फ मीथेन का सब्स्टिट्यूशन करके दिखाया। आप किसी भी फैमिली मेंबर्स का ले सकते हैं, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, सभी मेंबर्स में सबका सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। सबका इजी है, ज्यादा हैवी नहीं है। तो अब हम डिस्कस करने वाले एक और टॉपिक जिसका नाम क्या है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका कॉन्सेप्ट 10th क्लास में काफी बार बोर्ड में पूछा जाता है। तो देखते हैं कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है। सो हम थर्ड रिएक्शन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड रिएक्शन कौन सी थी, एडिशन रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारी लास्ट रिएक्शन होगी। एडिशन मैंने आपको बताया था, एडिशन रिएक्शन कौन सी वाली हो सकती है, किसका एडिशन हो सकता है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का यहाँ पर एडिशन हो सकता है। अनसैचुरेटेड कौन कौन से होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। सो हम एडिशन रिएक्शन डिस्कस करते टाइम एक छोटा सा टॉपिक बता दूं, मैं इसकी एक रिएक्शन की हेल्प से आपको इसे अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम करेंगे इथीन रिएक्शन विद हाइड्रोजन। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। C2H4। अगर हम इथीन इन द सेंस आप समझ रहे हैं डबल बॉन्ड, और कार्बन से डबल हाइड्रोजन होते हैं वहां पर। यहाँ पर हम इथीन रिएक्शन करेगा विद हाइड्रोजन से व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। क्या क्या होते हैं सब चीजें अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी मुझे हाइड्रोजन से रिएक्शन करानी है, H2 से हीट करा जाएगा निकल कैटलिस्ट, Ni कैटलिस्ट, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या बनने वाला है मेरे पास, C2H6। कुछ और रिलीज होगा नहीं, कुछ भी रिलीज नहीं होने वाला है। अब ये क्या था, इथीन था, कन्वर्ट किसमें हो गया, इथेन में कन्वर्ट हो गया। ANE में मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। इसे क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। और किसमें कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड में। सैचुरेटेड क्लियर हुआ, यस। हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट, Ni निकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होता क्या मैं आपको बता दूं, निकल कैटलिस्ट सिर्फ वो होते हैं, यहाँ पर हम पैड में भी यूज कर सकते हैं, PD जिसे बोलते हैं। निकल कैटलिस्ट सिर्फ क्या होगा, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ कुछ अमाउंट के लिए, कुछ टाइम के लिए, इंस्टेंट के लिए वहां पर रिएक्शन जाते हैं, सेम एज इट इज वापस आ जाते हैं। और रिएक्शन की स्पीड को सिर्फ और सिर्फ हाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए इनका यूज किया जाता है, ताकि हमारी जो रिएक्शन है वो जल्दी से हो जाए। सिर्फ इस प्रोसेस में कैटलिस्ट को यूज किया जाता है। बाकी हमारी इथेन हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगी, हीट करने पर C2H6 इथेन बन जाएगा, इथीन का। तो ये था। हम आपको एक छोटा सा बात और बताऊं, अगर किसी भी अनसैचुरेटेड की एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजन से ऐड करने के बाद वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। सब एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में आपको पॉइंट बता दूं, हाइड्रोजिनेशन का यहाँ पर हमारा यूज भी होने वाला है। हाइड्रोजिनेशन होता क्या है, पहले आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ, मैं आपको दोबारा बताऊं। अगर किसी भी अनसैचुरेटेड में हाइड्रोजन ऐड करने के बाद वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का एक सबसे बड़ा यूज हमारे पास इंडस्ट्रीज में, क्या एक एप्लीकेशन है किसका, इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्री में क्या यूज करते हैं, वो वनस्पति घी, वनस्पति ऑयल का यूज करके वनस्पति घी बनाते हैं। इसका यूज एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल क्या होता है, तो क्या पॉइंट एग्जाम में काफी बार रिपीट होता है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, ऑयल्स का हाइड्रोजिनेशन कैसे होता है, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे पास कोई भी वनस्पति ऑयल है, एग्जाम पे ले लेते हैं, हमारे पास डबल C होना चाहिए, क्योंकि हम डबल C मतलब इथीन अनसैचुरेटेड होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास कितने भी कार्बन हो, यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, डबल R ले लेता हूँ। R का मतलब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है। R का मीनिंग क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप किसे बोलते हैं, CH3 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 CH3, कुछ भी लगा सकते हैं, C2H6 C2H5 C2H5, कुछ भी। एल्काइल ग्रुप पढ़ा था आपने, पढ़ा है ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन के बाद जस्ट एल्काइल ग्रुप। अगर आपने नहीं पढ़ा तो वीडियो चैनल पर है, चैनल पर जाइए और वहां से एल्काइल ग्रुप अच्छे से समझिएगा, देन आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है ये टॉपिक। तो ये अनसैचुरेटेड है, इसे क्या बोलते हैं, वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं, वेजिटेबल ऑयल। और कैसा, ये अनसैचुरेटेड है। एक पॉइंट और क्या है, ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है। और यहाँ पर हम इसे क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजन से ऐड करके इसे हीट करने वाले हैं, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करने वाले हैं। हीट करने के बाद ये क्या है, कैसी फॉर्म है, मैं इसकी फॉर्म बता दूं, ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। और ये कैसे कन्वर्ट होने वाला है, दो हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। दो हाइड्रोजन ऐड हो गए,
ये R सेम रहेंगे, इन पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। किस में कन्वर्ट हो गया? सैचुरेटेड में। और इसे क्या बोलते हैं? वेजिटेबल घी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं सैचुरेटेड। और इसे एक और बात, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। अब मेरे पास ये बन गया है। इसे हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑयल भी बोलते हैं। इसे अनसैचुरेटेड ऑयल बोलते हैं, इसे सैचुरेटेड घी बोलते हैं। ये मेरे सॉरी फैट, अनसैचुरेटेड फैट भी बोलते हैं, सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए यूजफुल रहता है, मींस फायदेमंद रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हार्मफुल है। होप सो आपको हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा गया है। 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में इसकी रिएक्शन पूछी जाती है। आपके साथ कार्बन की मैंने 3 रिएक्शन डिस्कस करी, कंबशन, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन। होपफुल कि आपको सभी रिएक्शंस बहुत अच्छे समझ में आएंगी। कोई भी टॉपिक आपको नहीं क्लियर होता तो आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू जरूर दें। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स।